हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने नए वाले घर में आई हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऊपर हूँ, सबसे ऊपर छत के ऊपर हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टंकी रखने के लिए एक यहाँ पे जगह बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरा बेबी सो खेल रहा है फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स की ज़िंदगी में कितने भी संघर्ष आए उससे कभी डरना नहीं चाहिए। से अपने आप के लिए खुद लड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यही सच्चाई है। यहाँ पे कोई किसी का कुछ हेल्प नहीं करता है। और दूसरी बात दोस्तों की, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप खुद को इम्पोर्टेंट देना होगा फ्रेंड्स। और इतने दिनों में मैंने यही सब समझा है, जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे दुनिया में आपको सब अनरिस्पेक्ट करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने आप को क्योंकि सब सारे लोग इस दुनिया में अपने आप के लिए बहुत अच्छे हैं। और कुछ ऐसा इंसान देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करती है और ऐसा कोई इंसान नहीं है फ्रेंड्स कि जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती नहीं किया हो। और कुछ भी गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती की सुधार खुद ही करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अब आगे गलतियां ना हो फ्रेंड्स। लेकिन गलती हो जाए तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए और लोगों की बातों पे तो एकदम ध्यान ही नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप ही सोचो कि जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग को कुछ भी नहीं आता है, एकदम बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं। बचपन में कितनी सारी गलतियां होती है, तो गलतियां होती है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ सीखने के लिए ही होती है। ये बात आपको मैं लिख के दे देती हूँ। 100% गारंटी है कि गलतियाँ कोई भी इंसान करता है तो उससे बहुत कुछ सीखता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे घर बन रहा है हम लोग का, तो यहीं पे मैं आई हूँ और इसी तरीक़ा से मैं आप लोग से मोटिवेशनल बातें करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं अभी अनकम्प्लीट हुआ है, यहाँ पे मंदिर बन रहा है फ्रेंड्स और यहाँ पे मेरा बेडरूम रहेगा। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरी बातों से। आप अगर सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं इसी तरह से अपने लाइफ को आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपनी बातों को शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, पहले मुझे उतना समझ में नहीं आता था एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप अगर अच्छे से अपनी लाइफ को नहीं जियोगे ना तो कोई नहीं आपको बताने आएगा कि आप ऐसे जियो ऐसे जियो। आपकी ज़िंदगी के फैसले आपको अपने खुद करने पड़ेंगे। और यहाँ तक अब मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ज़िंदगी जीना सीख लिया है। और मैंने आप लोग से पहले भी बताई हुई हूँ कि गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन गलतियाँ सीखने के लिए ही होती है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है कि जिससे गलतियाँ नहीं हुई है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को सामना करते हुए यहाँ तक मैं आई हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं मुझसे जितना अच्छा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं अपने बच्चों को अच्छा लाइफ देना चाहती हूँ और कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरी आगे फ्यूचर अच्छा हो और मेरे बच्चों का अच्छा हो, मैं कुछ कर पाऊँ, सब सारा कुछ करूँ। मुझे बहुत मतलब विश्वास है खुद पे। और अगर ज़िंदगी जीना है अच्छे से तो आपको किसी की बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लोग तो बोलते ही हैं, उन लोगों का काम है बोलना दोस्तों। अगर आपके बारे में कोई कुछ बात भी कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये सच बात है कि जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपकी बातें उन्हीं लोग अच्छे ही करेंगे। लेकिन जब आप कुछ करने चलोगे तो आपके बारे में बुराई किया जाएगा, आपको नीचा गिराने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इससे कभी हारना नहीं है और आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने जो आपका एम है उसके बारे में सोचिए और कितनी भी मुसीबत आए उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगे होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सीढ़ी के किनारे में लाइटिंग का वायरिंग हो रहा है और यहाँ पे वर्कर लोग काम भी कर रहे थे। पूरे घर की टूर मैं आप लोग को किसी नेक्स्ट डे कराऊंगी। और दूसरी बात दोस्तों कि मेरा शुरू से ही मतलब लगता था कि मेरा एक ही रूम का एक घर रहे, छोटा सा घर हो जिसमें मैं अच्छे से सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी लूँ। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया है और मुझे एहसास हो गया है कि एक अपना घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ हो चाहे मत हो, या फिर रेंटेड ही हो लेकिन हो, अपना हो। इसमें कोई कहने का ना हो कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये सच बात है कि हम लोग को देखिए बस में नहीं होता है। कोई भी बाप अपनी बेटी का शादी करके उसके बाद फ्री हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का क्या, पहले का भी इसी टाइप का था। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होती थी और अगर उन लोग कुछ भी अपनी बात को रखती हैं तो उन लोग को यही सुनाया जाता है फ्रेंड्स कि अगर इस टाइप का हरकत करोगी तो तुम अपने घर जाओगी। इस टाइप से लड़कियां कितने दिन तक, और मायके में भी यही बात बताया जाता है कि आपका वही घर है, आप अपने घर गृहस्थी को संभालो। तो इस टाइप से कोई लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। तो दोस्तों मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि मैं पहले अपना बुटीक वाला काम करती थी तो लोग उस टाइम भी यही सब बोलते थे कि इसे कुछ खाने को नहीं मिलता होगा, इसको कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए काम करने जाती है, पैसों के लिए काम करने जाती है, इसका पति नहीं देता होगा। मेरे सामने तो कोई कुछ कहा नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे पीठ पीछे ही सब कुछ सुनाया जाता था और मुझे पता चलता था तो थोड़ा सा ठेस लगता था कुछ कि इस टाइप से लोग बातें करते हैं। यार सोचो ना दोस्तों, आप ही लोग कि अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो आपको कोई 1 रुपया देने वाला है दोस्तों? आप ही बताओ। अगर आप काम करते हो तो उसमें भी लोगों को दिक्कत ही हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये स्लीव्स डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ देख लेना। फ्रेंड्स मैं आप लोग से बात करती हूँ कि कोई भी काम करोगे ना तो दुनिया खुश नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लोग ज़रूर आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे बात बोलेंगे ना कि इससे आप डीमोटिवेट हो जाओ। लेकिन दोस्तों अगर आप में कुछ भी करने का अगर हौसला होगा तो वो काम ज़रूर करना, चाहे किसी की बातों को मत सुनना। और मैंने भी यही किया। ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि मैं अपने स्टिचिंग वाला काम को छोड़ दी और अभी मैं इस टाइप का मतलब अभी घर पे ही रहती हूँ, अपने बेबी का मतलब केयर करती हूँ। और मेरे बच्चे चले जाएंगे तो स्कूल चले जाएंगे तो मैं अपना काम फिर से स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। इसी टाइप से मेरा बुटीक अभी घर पे भी नहीं हो पा रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को सारे लेडीज़ को कुछ अपने आप पे डिपेंड रहना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए कुछ भी करो, सिलाई का काम करो या फिर कुकिंग का काम करो। जैसे आप वीडियोज़ भी बना सकते हो, इस टाइप से मैं बता रही हूँ आपको। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे लोग तो बोलेंगे ही, इसलिए लोगों की बातों में कभी मत आना फ्रेंड्स। और अपने लिए ज़रूर कुछ भी करना, चाहे कम पैसे ही कमाना लेकिन कमाना। और बहुत सारी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक आप लोग के साथ दिखाई हूँ और मैं क्या करती थी पहले, अब मुझे दुनियादारी बहुत ही अच्छे से पता चल गया है। क्योंकि दुनिया में अपना अपने ही को खुद करना पड़ता है। कोई यहाँ पे आखिर आप किसके भरोसे ज़िंदगी में कोई आता है फ्रेंड्स, आप ही बताओ। कोई किसी के भरोसे नहीं आया है और अकेले ही आएगा, अकेले ही जाना है और कुछ अच्छे काम करने के लिए भी अकेले ही करना पड़ेगा। कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, ये तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं इतने दिनों में। मैं कुछ भी अच्छा काम की हूँ तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है था। और कुछ भी काम करने वाला, कोई भी काम स्टिचिंग से रिलेटेड